उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मानसून की दस्तक से पहले बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और आम जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है। सभी जिले में जिन स्थानों पर बाढ़ अपना कहर बरपाता है उन सभी जगहों पर एक व्यापक राज्य स्तरीय बाढ़ आपदा मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में प्रयागराज जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीमें बाढ़ से बचाव का सजीव अभ्यास कर रही हैं। इस मॉक एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य बाढ़ के दौरान कम से कम समय में रिस्पांस देना और राहत कार्य को तेजी से जनता तक पहुंचना है। जनपद की लगभग सभी प्रमुख तहसीलों को इस अभियान से जोड़ा गया है। प्रयागराज के वीआईपी घाट, पवित्र संगम क्षेत्र और किला घाट पर रेस्क्यू ऑपरेशंस का सजीव अभ्यास किया जा रहा है, जहां पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की तकनीकों का प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा सोरांव, फूलपुर, बारा, करछना, हंडिया, मेजा तहसीलों में बाढ़ के पानी के बीच फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करने, बाढ़ नियंत्रण कक्ष और आश्रय स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा सहित अत्याधुनिक नावों और लाइफ जैकेट्स के साथ रेस्क्यू टीम मुस्तैद है। बाढ़ चौकियों को एक्टिव कर राहत सामग्री की उपलब्धता सहित शिविर बनाने और मेडिकल टीमों की तैनाती को परखा जा रहा है। इस मॉक एक्सरसाइज के जरिए न सिर्फ प्रशासनिक तैयारियों को परखा जा रहा है, बल्कि अलग अलग विभागों जैसे स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस और आपदा प्रबंधन के बीच आपसी समन्वय को भी मजबूत किया जा रहा है। अधिकारियों का साफ कहना है कि किसी भी आपात स्थिति में एक एक सेकंड कीमती होता है और आज की यह ड्रिल भविष्य में आने वाले किसी भी संकट से निपटने में मील का पत्थर साबित होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग जो जिसे कहते हैं ना कि गंगा यमुना की गोद में रहते हैं। गंगा यमुना की जब गोद में हम लोग रहते हैं तो उसके अच्छाई और उसके परिणाम और उसके कुछ दुष्परिणाम भी, जो कि हम भी जिसके कारण रहे हैं, जिसके हेतु हम लोग की एक जो उम्दा तैयारी और एक जो सद्बुद्धि कहती है कि अगर हम लोग नदी के किनारे रहते हैं तो नदी में बाढ़ का, नदी में नाव का पलट जाना एक बहुत आम प्रसंग होता है और ये बहुत इमरजेंसी चीज होती है, जिसमें कि अगर हम अपने आप को, अपने व्यवस्था को, जैसे कहते हैं हम लोग, एक वर्ड आया है रोल प्ले करने का, हम लोग अगर इसकी तैयारी करके अपना रोल प्ले करके करते, हम लोग कब इस रोल में कब ढल जाएंगे, कितने अच्छे से उसको प्ले कर देंगे जब हमें वाकई जरूरत पड़ेगी। तो ये एक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार और अपने जितनी अथॉरिटीज है उनको धन्यवाद देता हूं कि इस मॉक ड्रिल को करने में एक आम जीवन, जितने भी, मैं ही नहीं, जितने भी आम लोग जो वहां खड़े थे, उससे वो ये देख के समझ सकते हैं कि अगर हम कभी आकस्मिक किस ऐसी दुविधा में पड़ गए तो हमें करना क्या चाहिए, हमारा रोल क्या होना चाहिए, हम कैसे अपनी और आस पास वालों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं इस चीज को देखकर बहुत प्रभावित भी हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये आम जन के लिए एक बहुत ही बड़ी सेवा और सूचना के माध्यम से एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना कि विद्या होगी। अगर हम इस आकस्मिक विद्या को समझ सकें, उसको अपने जहन में उतार सकें और खुदा न खास्ता अगर कभी हमें जरूरत पड़े तो हम अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लिए और अपनी सारी इकाई के लिए हम एक मददगार साबित हों। मैं डॉक्टर शशांक ओझा, डिविजनल वार्डन, कर्नलगंज प्रखंड। आज जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, ये राष्ट्रीय जो आपदा मोचन बल है उसके द्वारा किया गया है। तो इसमें जो मेन जो है कि बाढ़ आपदा से मतलब राहत जो है उसकी मॉक ड्रिल है। आज कमिश्नरेट के साथ मतलब 8 तहसीलों में हो रही है, 7 जगह ये हो रहा है। तो इसमें सर्वप्रथम जो आएगा कि मतलब बाढ़ में अगर जो मैनुअल जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको मतलब उनका ड्राउनिंग के केसेस जो है उनको कैसे बचाना है अगर इस टाइप की होती है। बाढ़ से जो है कम से कम क्षति हो, मतलब जन सामान्य की, जान माल की और उनकी प्रॉपर्टी कम से कम क्षति हो, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम है। इसके साथ ही अगर बाढ़ के केस में जो है कोई मतलब बिल्डिंग कोलैप्स होता है तो वहां से रेस्क्यू कार्य किस तरीके से करना है, इसका एक्सरसाइज है। और उसके रेस्क्यू कार्य के अंतर्गत अगर कोई फायर की दुर्घटना होती है तो उस पर कैसे काबू पाना है जिससे कि जान माल की क्षति जो है न्यूनतम हो, तो उसी के बारे में आज ये एक्सरसाइज की जा रही है। तो सर आज की तरह फायर की कितनी यूनिट्स यहाँ पे डिप्लॉयड की गई हैं? देखिए हमारे जो हर तहसील में हमारी जो है यूनिट डिप्लॉयड है। जो आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग जो है मतलब वीआईपी घाट पर एक यूनिट है हमारा जो फायर स्टेशन इंचार्ज है उनके निर्देशन में। दूसरा हमारा जो आपका अरेल घाट है उसमें नैनी जो स्टेशन इंचार्ज है उनके उसमें है, यहाँ पर 2 हैं। और बाकी जो तहसीलें हैं हमारी, हर तहसील में जो है एक यूनिट है जहाँ पर भी जिस टाइप की एक्टिविटी हो रही है उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, सेना का रोल ये रहता है कि सेना जब कभी भी सिविल प्रशासन को सेना की आवश्यकता होती है तो सेना हमेशा तत्पर रहती है
और फ्लड रिलीफ में हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं, जवान हैं जो तत्परता से इस कार्य को अंजाम देते हैं और हम लोग सदैव अवेलेबल रहते हैं। तो सर जो फ्लड रिलीफ का जो वर्क है, इसके अलावा अन्य कई तरह के आपदा प्रबंधन में सेना ने अपना मुख्य रोल भी दिखाया है। आज के मॉक ड्रिल में किस तरीके का इनका आप लोगों का यहाँ पर हो रहा है? कि आज की तो मीटिंग जो थी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है, इसमें तो हमने जो हमारे और काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ हम कम्युनिकेशन कैसे सेट करेंगे इसकी प्रैक्टिस हुई है। आने वाले समय में और ये डिटेल तरीके से इसकी ये होगी, ब्रीफिंग की जाएगी। जी जी। सर आपका परिचय? मैं दीपक मिश्रा हूँ, सुरक्षा अधिकारी, आर्मी विदेश वर्कशॉप। मैम आज किस तरह से मॉक ड्रिल हुई है कि क्योंकि बरसात से पहले हर साल होती है, तो किस तरह से ये पूरे नियम को देखते हुए कर रही है? हाँ, वो यहाँ पर तहसील सदर के लिए जो इवेंट चुना गया था वो था ड्राउनिंग का और बोट कैप्साइज का, जो कि परफॉर्म किया। संबंधित एजेंसीज ने किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह हमारी वेरियस टीम्स एक्टिव रहेंगी, किस तरह से त्वरित एक्शन लिया जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज था। इसमें पुलिस है, जल पुलिस है और पीएसी है, किसी साइट पर एसडीआरएफ भी है और आर्मी का है, सिविल डिफेंस का भी योगदान है, प्लस हमारा जो हॉस्पिटल वाला एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी है और जहाँ जहाँ फायर रिलेटेड इंसिडेंट का है वहाँ फायर। तो आज इस तरह से पूरा ये मॉक ड्रिल हुई है, इसमें आगे किस तरह से दिशा निर्देश दिए कि अगर कभी ऐसी आपात स्थिति हो किस तरह से? बिल्कुल, इसको एनालाइज करेंगे हम लोग। डीब्रीफिंग सेशन होगा हमारा, हम लोग एनालाइज करेंगे, जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई उन पे विचार मंथन होगा और ये कि अगर कभी भी आपात की स्थिति आए तो त्वरित किस तरीके से हमको रिस्पॉन्ड करना है ताकि कम से कम हानि हो और किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न न होने पाए, उसको इंश्योर करना है।